सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जब से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC में हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, तब से सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब वकला के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वकला पर, कानून की हिफाजत करने वाले, कानून की प्रैक्टिस करने वाले, अदालतों में जाने वाले लोगों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पर्चे काटे गए। वो अभी तक गिरफ्तार हैं, ज़ेर हिरासत हैं। आज उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के भाई, उन्हीं के कुलीग्स अदालत के सामने पेश हो रहे थे उनके रिलीफ के लिए, लेकिन एक अदालत ने तो सुनने से इनकार किया, दूसरी अदालत ने कहा कि ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि आप कैसे आ गए हमारे पास, ये तो ज़मानतें करानी होगी। लेकिन एक तस्वीर का दूसरा रुख है, क्योंकि जितने वकला से मेरी बात होती है, फ़ोन्स आते हैं, वो सब बड़े परेशान हैं इस वाक़े पर, और उनका शिकवा और गिला ये है कि हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा, हमारी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं। कुछ जुल्म हमारे साथ भी हुए हैं, हमारे साथ हो रहे हैं। कुछ बदमाशियां इतनी बढ़ गई थी डॉक्टर्स की कि दिल बर्दाश्ता होकर ये ऐसा कदम उठा बैठे कुछ वकला कि जो नहीं उठाना चाहिए था। उसकी वो मजम्मत करते हैं, उस पर वो अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन अब उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। एक तरफ पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है, काले यानी उनके ऊपर मास्क चढ़ाकर उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है। वो रिलीफ जो उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे उनको, इतनी बड़ी तादाद में, 80 से ज़्यादा तो मेरे पास नाम है जो गिरफ्तार हैं। उसके अलावा छापे मारे जा रहे हैं कुछ वकला की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जहां से मामला शुरू हुआ, गिला ये है कि उसमें कुछ डॉक्टर्स नामजद थे जिन्होंने वकला को ज़दोकोब किया, उनको मारा पीटा, वो जख्मी हुए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये वकला फिरते रहे IG ऑफिस, DIG ऑफिस, हर जगह जाते रहे कि हमारे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, और अगर हमारे साथ ये होगा तो हम किसी को कैसे रिलीफ दिला सकते हैं। आज तक वो नहीं हो सका। वो ये कहते हैं, वकला ये कह रहे हैं कि आज तक हमें बता दें, रोज मीडिया में खबरें आती रहीं कि जनाब डॉक्टर्स की तरफ से आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मरीजों के लवाकिन को मारा पीटा गया, उनके कई दफा तो हड्डियां तोड़ दी गई, लेकिन कितने डॉक्टर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब जब वकला के साथ ये हुआ तो जाहिर है वकला बरादरी में इश्तियाल था, और उसके बाद उन्होंने फिर ये काम कर दिया, जिसके बाद अब कानून हरकत में आया है। लेकिन वो जो पहला मामला था, जब से 2-3 हफ्ते पहले का है, उस पर एक्शन कब होगा? हाल तो ये है कि जो वकला गिरफ्तार हैं, जिनके सर फटे हैं, जो जख्मी हैं, उनकी पुलिस रिपोर्ट अगर बनानी है तो उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, और तमाम जगहों पर जाकर उन्होंने देख लिया, कोई भी इनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाने को तैयार नहीं इन वकला की। और YDA वाले वो बदमाशी कर रहे हैं और रिपोर्ट तैयार होने नहीं दे रहे। आखिर आज हाई कोर्ट में DB को ये फैसला करना पड़ा, ये कहना पड़ा कि चाहे जहां से भी हो, इनकी मेडिकल रिपोर्ट तो तैयार की जाए, इनकी मरहम पट्टियां तो हो सकें। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से इस बारे में बात करेंगे। खरल साहब, ये एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और तमाम वकला बरादरी को हमसे गिला हो रहा है कि जी आप इस बारे में बात नहीं कर रहे। आपका वो प्रोग्राम पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है जो आपने PIC में जाकर किया और बराह रास्त किया, और वो पहला प्रोग्राम था, उसके बाद कोई प्रोग्राम इस तरह बाकायदा बराह रास्त वहाँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से नहीं हुआ। हमने वो सब कुछ दिखाया, लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर है, दूसरा रुख है, ये भी तो अफसोसनाक है कि डॉक्टर ये कहाँ के हैं जो कहते हैं जी बस ये वकील हैं, हमने इनका मेडिकल ही नहीं करना। देखिए उसामा साहब, मैंने कल भी आपको याद होगा, मैंने कहा अगर यही रवैये रहे डॉक्टर्स के तो अल्टीमेटली जो हमदर्दियाँ डॉक्टर्स के साथ हैं लोगों की, उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि वकला की भी बहुत सारी गुंडागर्दियाँ थी, जिस तरह जज साहबान के ऊपर हमले करना, पुलिस अफसरान के ऊपर हमले करना, क्लाइंट के ऊपर हमले करना अदालतों के अंदर, और जिस तरह रवैये थे और मुख्तलिफ दफातर में जाके ये मामला करना। इसलिए वकला के हवाले से भी लोगों में एक नफरत पाई जा रही थी, और ये एक वाक़या जो है ये एक पीक थी, एक्सट्रीम लेवल था कि अस्पताल में जाके वकला का जो हमला होना। दूसरी जानब जो आपने बात की वो भी गलत नहीं है। डॉक्टर्स की जानब से किसी मरीज पर हमला करना या उसके अटेंडेंट पर हमला करना, ये मामला शुरू कहां से हुआ? नहीं, अब ये जो रिपोर्ट बनाने से इनकार किया है, क्या ये जुर्म नहीं है? देखिए, कोई भी शख्स हो, जो मुजरिम भी है, मुजरिम को, बद से बदतर मुजरिम को, कातिल को भी ये हक तो हासिल है, उसका मेडिकल अगर करवाने के लिए गए हैं तो वो किस तरह अपनी सरकारी ड्यूटी से अपने हलफ से इनकार कर सकते हैं? ये बदमाशी नहीं है। अगर वो जाता है तो उसका इलाज करना, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करना, उसका MLC करना, ये डॉक्टर के फ़राइज़ में शामिल है। और जो डॉक्टर ये नहीं करता वो आपने
हलफ से अपनी जो जॉब है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उससे वो रूगर्दानी करता है। सर जब कानून मामला हरकत में नहीं आता इन लोगों के खिलाफ खरल साहब, तो फिर वो जवाब बन जाता है। फिर वकला कहते हैं जी और क्या होता। तो मैं ये कह रहा हूं थोड़ी सी, और ये मैं यही कर वकला की गुंडागर्दियां, वकलागर्दी के वाले से तो हमने 2-3 प्रोग्राम किए, पूरी दुनिया पूरे मीडिया पे हर जगह पे बात आ रही है। जो आपने बताया कि वकला कह रहे हैं हमारी कोई बात नहीं करता, ये मामला शुरू कहां से हुआ? एक अगर वकील अपने मरीज को लेके जाता है जी, तो क्या डॉक्टरों को यह हक हासिल है कि डंडे लेकर, पाइप लेकर उसको मारे, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, और दर्जनों लोग जो उसके ऊपर हमला करें, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर उसको बंद कर दिया जाए, और उसकी वीडियो बनाई जा रहा है, और उसके बाद वायरल किया जाए, और उसके बाद अगर मुकदमा हो जाए तो डॉक्टर को हुकूमत, मशीनरी, स्टेट बेबस हो जाए कि अगर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया तो क़यामत आ जाएगी, हॉस्पिटल बंद कर देंगे, एमरजेंसियां बंद कर देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, हड़तालें हो जाएंगी। ये एक ब्लैकमेलिंग थी, एक मसलत थी, क्या था? यानी एक दिन हमले से पहले क्या हुआ कि डॉक्टर जो है उनकी तंजीमें और वकला की तंजीमें, इनका बाकायदा पैचअप हुआ उस वाक़े के ऊपर जो 23 नवंबर को हुआ था, जिसमें वकला एक वकील को डॉक्टर्स ने मारा, तशद्दुद किया, उसका मुकदमा हुआ। उसके बाद जब गिरफ्तारी की बात आई तो डॉक्टर ने कहा हम तो गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, वो खड़े हो गए। उधर से वकला ने कहा कि हम गिरफ्तारी करवाएंगे। उसके ऊपर बीच बचाव के लिए क्या होगा कि डॉक्टर्स भी, उनके सारे ओहदेदार, और जो बार है उसके ओहदेदार, वो बैठ के रात को बकायदा सुलह हो गई। जब सुलह हो गई ये रात को, सुबह पता नहीं वो पुरानी वीडियो किसने वायरल कर दी, वो डॉक्टर वाली, सर एक और भी है, डॉक्टर इरफान वाली, वो सुलह में जो बातें हो रही थी, वो डॉक्टर मौसूफ वो बातें दोहरा रहा है कि सुलह की जब मीटिंग हो रही थी, तो ये अब इसका मतलब है वो झूठ है। वो तो ये कह रहा है कि सुलह की मीटिंग में हो रहा था कि जनाब ये कह रहे थे हमें बड़ा मारा इन्होंने, हम तो पीआईसी जा नहीं सकते, और जनाब हमारी रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो उस पर हंस रहा है कि पहले हमला किया, फिर सुलह को ऊपर छठा उड़ाना, तो फिर वकला ने इस्तेमाल अंगेजी की, मैं उनका एक्ट को सही नहीं कह रहा, ये तो लेकिन मामला ये है कि सिर्फ वकीलों के न रगे। अच्छा बाबर साहब, अब ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से हम किसी वकील का इलाज ही नहीं करेंगे, और मजाक और ठट्ठा लगाना, और फिर ये कहना कि जनाब देख लिया, बड़े बनते थे, बड़े बदमाश बनते थे वकील, हमने इनको सबक सिखा दिया है, 3 दिन से पीआईसी बंद है। मैंने इतनी वीडियोस है मेरे पास कि हमारा सारा प्रोग्राम गुजर जाए कि वो मैं अगर दिखाना शुरू कर दूं कि जनाब इलाज नहीं हो रहा, सारा अमला बाहर आया हुआ है, हॉस्पिटल बंद हैं, औरतें रो रही हैं, दुआएं दे रही हैं कि हमारे मरीज अंदर हैं और ना हम अंदर जा सकते हैं, उनको इलाज करने वाला है, हड़तालें कर रहे हैं। उसामा साहब, चाहे वो वकला हो चाहे वो डॉक्टर हो, दोनों जो हैं वो अपनी हद से बाहर, अपनी हदूद से, अपने दायरे से बाहर आए हुए हैं। यकीन जाने ये जो आप बात कर रहे हैं, वकला को जो डिफेंड करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लोग इतने के तंग थे। आप बाहर जाके लोगों का रिएक्शन लेना, लोगों से बात करें कि आम आदमी क्या सर, दोनों से तो आप मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं ना। हमने 2-3 दिन हो गए वकला के हवाले से क्या क्या नहीं कहा, सारा मीडिया उनके खिलाफ हुआ है। आप मुझे बताएं आज तक क्या वाकयात आपके पास नहीं, आप ब्यूरो चीफ हैं, आपने कितने लोगों को देखा कि आके रिपोर्टर्स पूरे पंजाब से कह रहे होते हैं जी डॉक्टर्स ने मारा, गालियां दी, किया, गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं, कोई इनको लगाम डाल सका है आज तक? सर थानों पे अटैक हुए, एसएचओ अदालत हैं उनको वहाँ पे फेंटी पड़ी। कल मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से पता कर रहा था, रजिस्ट्रार ऑफिस में सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं सेशन जजेस की, सेशन कोर्ट्स की, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं वो वकला के हवाले से हैं। आप बेंच और बार की बात करते हैं ना, जाके रिकॉर्ड निकलवा के देखे सेशन आप रजिस्ट्रार ऑफिस से कि सबसे ज़्यादा सेशन जजेस की कंप्लेंट कौन सी आती हैं। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स ये आती हैं कि वकला जो है बदतमीज़ी करते हैं, वकला जजेस को मारते हैं, वकला जजेस को थ्रेट करते हैं, और उनको प्रोटेक्शन चाहिए। ये सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। अब बाकी तो छोड़ दें, मैं तो बात जजेस की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा उनका मेडिकल नहीं होना चाहिए और डॉक्टर्स को हक हासिल है को कहें जी हमने इनका इलाज नहीं जो मेडिकल नहीं कर रहा उसको जॉब से जाना चाहिए, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन ये भी आज प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएं इलाज जाकर इन वकीलों का, इन वकीलों को अगर सरकारी डॉक्टर इलाज नहीं दे रहे। एक मिनट ठहर दे, थोड़ा सा हौसला कर ले। मुझे एक बात बताएं, वकला ने जो कुछ किया क्या आप उसको कंडेम करते हैं? जी सर, जो वकला ने अटैक किया आप खुद वकला कर रहे हैं उसको कंडेम? सर किसी बात ने नहीं किया सर, किसी बात ने उसको कंडेम नहीं किया, गलत है वो उसके साथ खड़ी हुई है। जब ये एटीट्यूड जाएगा, जब ये मैसेज जाएगा, उनको चाहिए था कि अभी तक उन वकला जो गंदे अंडे हैं इनमें, जो गंदे लोग हैं, उनके लाइसेंस अभी तक कैंसिल हो जाते। दहशतगर्दी का आप अंदाजा लगाएं कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है, वो दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर बनता है, तोड़ फोड़ की है, हंगामा आराई की है,
जो ज़दको किया उसका दहशतगर्दी का आपने मुकदमा बना दिया, वो कोई खुदकुश हमले करवाते रहे यहाँ पर। फिर वो ये भी झूठ साबित हो रहा है कि जी मास्क उतारा, उनको गुलदस्ते पेश करें यार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप अच्छी बात कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल में दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि किस तरह इतना जत्थों ने जाकर तो आपने अस्पताल पे अटैक किया और आप कह रहे हैं कि यार दहशतगर्दी का, तो क्या ये दहशतगर्दी है, उसके बाद इंसानी ये दहशतगर्दी है, उसके बाद ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। सर तो क्या फांसी की सजा होगी? जो सजा बनती है वही होगी ना यार। आपने, मैं आज बाकी नशीद साहब जो है, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। जिस तरह से आज जो कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है, उन्होंने अवाम के जो जज्बात थे, बिल्कुल जो सवालात सारे करें वही सवालात पूछे हैं। सर, अगर आप देख लें, अवाम के जज्बात नहीं, अदालत ने कानून के मुताबिक फैसले सर नहीं, वो सवालात बेसिक बुनियादी सवाल, ये अवामी जज्बा ही था जो यहाँ पर हुआ है। फिर अगर आप अवामी जज्बे की बात करते हैं तो फिर ये अवामी जज्बा था। जस्टिस बाकिर नशीद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि अस्पताल पर हमला, अली बाकिर आपने अस्पताल पर हमला किया, उसके बाद कहते हैं क्या आप वजाहत दे सकते हैं कि क्यों हमला किया गया, क्या इसकी भी तो कहे कि कोई बार कौंसिल इस पर कार्रवाई करेगी? ये जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पूछ रहे हैं। आपके प्रोफेशन में काली भेड़े हैं, ये जस्टिस अली बाकिर नशी कह रहे हैं। आप इसको वक़्वा कहते हैं, आपको अंदाजा नहीं हम किस दुख में हैं। हम बड़ी मुश्किल से इस केस की समाअत कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो इस केस को कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद दुख इस बात का है कि इस पर आप वजाहत दे रहे हैं, ये जो अटैक हुआ है उस पर वजाहत दे रहे हैं। आप सरेआम तस्लीम करें, आपने प्लानिंग की लाहौर बार में, जस्टिस अली बाकर नशवी, हमें आपने कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह तो जंगों में भी नहीं होता जस्टिस अली बाकर नशवी। एक वीडियो बड़ी अजीब है जिसमें कह रहा है कि डॉक्टर मौत है जस्टिस अनवारुल हक पन्नू। जिस तरह वकला के नाखून खींचे गए, इसकी भी कोई वजाहत नहीं है। एहसन बून उस पर वो कहते हैं कि मिस्टर एहसन भून, मिस्टर आजमदीन तारड़, आप फौजी प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है पुलिस मुल्ज़िमान के साथ कैसा सलूक करती है। तो सर अब ये मुल्ज़िमान है, अब वो टाइम नहीं है। जा सकते हैं। नहीं ये आज उन्होंने जस्टिस बाकिर नशी ने कहा है, जस्टिस बाकिर नशी ने कहा है कि आप दुनिया की तारीख में कभी 83 लोगों पर, 100 बंदों पर इस्तादे दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं। कभी 100 बंदे ने जनाब ये दहशतगर्दी कर दी। सर दहशतगर्दी दुनिया में ये भी नहीं हुआ कि 1000 बंदे ने एक अस्पताल पर अटैक कर दिया। 200-250 बंदा था एफआईआर में भी। अच्छा, उसमें से 81 बंदे अरेस्ट हो गए, क्या बात है सर। आप वीडियो दोबारा देखें जरा सर। जो एफआईआर अस्पताल ने लिखवाई है, मैंने नहीं लिखवाई, वो अमले ने लिखवाई है, वो डॉक्टर्स की एफआईआर। अच्छा, उसमें उनके मुताबिक बाकिर नशी साहब की एक और सुने, आप सिर्फ वकला के लिए आए, आम आदमी के लिए नहीं आए, जो वहां पर बेचारे जो जिन्होंने सफर किया है। लोग तो सफर वहां भी कर रहे हैं कि जिनकी अदालतों में केस लगे हुए हैं, वो बेचारों की तारीखें थी और ये वकला ने भी हड़ताल की हुई है। आप उसको तो आप बता ही नहीं रहे। जब डॉक्टर आपने अभी तक वकला की हड़ताल की बात नहीं की। मैं आपको दिखा दे तो मेरे पास वीडियोस हैं, मुझे गालियां निकाल रहे हैं, डॉक्टर्स धक्के दे रहे हैं, गार्डों के जरिए उनको मार, वकला को हड़ताल करके बैठे हुए हैं। एक तरफ उन्होंने अस्पताल पे अटैक किया है, मुझे वो फिर हड़ताल कर रही है। अगर आपका ख्याल है पहले केस में इंसाफ हुआ है, बाबर साहब पहले केस में जो जहां वकला को मारा गया और उसका वो कह रहा है कि इतना मारा हमने इनको, लहू लुहान कर दिया, वो मानते हैं। आज भी डॉक्टर से पूछो, कहते हैं जी डॉक्टर्स नहीं थे, वो दूसरा हमला था, यानी उसको उसमें वो डॉक्टर्स को बरीजमा कर देते हैं। जबकि डॉक्टर्स उसको मारा, उस पर कार्रवाई अगर हो जाती और सुलह की भी हो रही थी तो फिर क्या जरूरत थी ये हो जाता। जब आपने पहले ही वही जो कहानी सुनी हुई है वो हमने बचपन में, कि उसने मां का कान काट लिया कि जी तुमने बचपन में मुझे सजा दी होती तो आज मैं इतना बड़ा मुजरिम ना बनता। जब आपने शुरू में ही उस जुर्म को नहीं रोका जो वकला के खिलाफ हुआ था, क्या वो इंसान नहीं है? और उसके बाद फिर वो इश्तिहाल आ गया। उस्मान साहब, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने वो हाई कोर्ट फाइल भेज दी चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को माजरत की। दूसरी जानब वकला ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को कहा कि आप जो प्रोसीडिंग है, जो कोर्ट की कार्रवाई, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में जाके उमैर बलोच साहब जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने वकला को खींचना शुरू कर दिया और उनका बाहर आ जाए। अच्छा। तो उस पे उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू हुई और साथ उनका लाइसेंस भी। एक बात सही कही है, जस्टिस बाकिर नशी ने एक बात सही कही है, खैल साहब, जंगल के कानून में माशरे नहीं बचते। जो उन्होंने किया वो जंगल का कानून है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर डॉक्टर्स इलाज से भी मना नहीं करते, जानवरों का, दरिंदों का भी इलाज कर देते हैं। दूसरी बात एक और भी बात अच्छी सुन, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं डॉक्टर की 1 घंटे की भी जो अस्पताल में स्ट्राइक होती है उसको जस्टिफाई कर बार और 1 मिनट की स्ट्राइक को जस्टिफाई कर सकता। मुझे नौकरी है, वो इस चीज के पैसे लेते हैं, वो पेशेंट की इलाज करे। और बैंक से ज्यादा रिश्ता मजबूत तो नहीं है
बेंच के लोग ये कह रहे हैं, इस तरह इन्होंने मैं अभी जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की बात कर रहा हूं, जब ये वकला वहां पे गए कि आप प्रोसीडिंग बंद कर दें, तो उन्होंने कहा कि अदालत अपना काम करेगी और ये मेरी जिम्मेदारी है। सीनियर और नौजवान वकला को उन्होंने कहा कि आप पीआईसी जाएं और वकला डॉक्टरों से गले मिलकर मामला खत्म करें, उनको गुलदस्ते पेश किए जाए। खरल साहब, मामला यह है कि बेंच भी ये कह रहा है, सही है, बेंच और मुझे बार बताएं, का एक एक रिश्ता है। तमाम पाकिस्तान और की मैं बात समझता हूं में- मैं तो बाकी किसी को सल्यूट करता हूं। ये जो वकला का ये जो ख्याल था ना, नकवी साहब और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो है, जो उन्होंने बात की है, ये बड़ी बात है कि वहां पे कितना प्रेशर होता है मैं बेंच के ऊपर। बाहर के इतने लोग थे, इनका ये ख्याल था कि ये जजेस को प्रेशराइज कर लेंगे, जजेस पे प्रेशर डालेंगे और प्रेशराइज कर लेंगे और इन कैदियों को निकलवा लेंगे। मसला ये कि आप क्यों कानून मुझे एक बात बता दो, क्या किया मुझे एक बात, दरखास्त ही दी है ना, उसके बाद प्रेशराइज क्या किया, कुछ नारे लगाए हैं, कुछ जत्था बनाया, क्या प्रोसीडिंग नहीं होने मना करने के लिए कोशिश की। सर एक मुझे बताएं, 1.5 लाख वकील अगर पाकिस्तान में है, क्या वो सब पागल है? सारे अस्पतालों पे अटैक कर दे। नहीं सर, बेहतरीन हल है, या जो चीज थानों पे अटैक अगर करें, तमाम जजों को मारे, पुलिस वालों को मारे, आम लोगों को मारे, जो 1.5 लाख दिल के करता करें, इनको कोई ना पूछे, सारे वकील इस क्योंकि तरह क्या? अल्टीमेटली आपने कोर्ट में जाना है, 2-250 कोर्ट भाई आगे आपके 1.5 सामने लाख, खड़े होंगे। 1,49,000 750 वकील जो है, 1,49,000 750 वकील जो इसमें शामिल नहीं था, आप उसकी सोच के बारे में क्या कहेंगे जो ये कह रहा है कि जनाब इनके खिलाफ ठीक है आप कार्रवाई करें लेकिन कानून के मुताबिक तो करें। आप तो उनको पता नहीं क्या करें, मेडिकल उनका हो रहा है, मेडिकल उनका हो रहा है, हाईकोर्ट बार आप उनकी दरखास्तें नहीं सुन रहे। खड़े हो गए, सर मेरी बात सुनो, हड़तालें कर रहे हैं, किस बात की सॉलिडारिटी किसके साथ कर रहे हैं? डॉक्टर के साथ कर रहे हैं, वकला के साथ खड़े हो डॉक्टर्स के साथ उनकी गुंडागर्दी की आप कह रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। ये कौन सी मजम्मत है कि उनके हक में इज़हारे यकजहती के लिए आपने अदालती कार्रवाइयां बंद कर दी? सर अगर कोई मरीज के साथ जाता है, कोई जाता है जिसकी माँ बीमार है, जिसका बच्चा बीमार है, उसका इलाज नहीं होता, उल्टा उसको मारा जाता है, तो आपके ख्याल है वो क्या करेगा उसके बाद? और जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती, वो क्या करेगा? मुझे बताएं मायूस होकर क्या करेगा? वकील छोड़ देंगे। ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पर गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। अगर ये हो ना, एक डॉक्टर बताए, ये कह रहा हूं कि जो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जिसने वकील के ऊपर हमला किया उसको लॉजिकल एंड तक अगर पहुंचा दिया जाता तो वकला को ये जवाब ना बनता, वो ना हमला करते, ना ये बात जवाब बनाते। पहले केस की कोई परसू नहीं हो रहा, ये मैं तो कह रहा हूं, उस पर शुरू हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं। और इसका नुकसान क्या हो रहा है? उसामा साहब, अभी एक पुरानी वीडियो थी 4 दिसंबर की, गालबन उससे पहले की, अभी की मैं बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एयरपोर्ट है, वहां पे वकील को कोट काले पहनने के ऊपर लोग मार रहे हैं, उस पर हमलावर हो रहे हैं। ये डरे इस वक्त से कि अगर वकला को लोग इस तरह पकड़ के मारना शुरू कर दें या डॉक्टर्स को मारना शुरू कर दें, ये दोनों तरफ से ये डॉक्टर्स को और वकला को अगर स्टेट में आने का तो यही होना है। अगली स्टोरी भी यही है, उसमें आप अपना जो मौक़िफ़ है जरूर दे दें कि इमरान खान साहब के भांजे हैं हसन न्याजी साहब, और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। अब तक जो इतलात है उसमें यह है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है और हुकूमत पर बड़ा दबाव है कि जनाब उनको, अब नून लीग उसमें अपना मकसद निकाल रही है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या नून लीग के वकला इसमें शामिल नहीं थे या ये जो बार्स हैं इनमें नून लीग के लोग नहीं हैं, तो नून लीग इतना खिलाफ क्यों बोल रही है? तो हसन न्याजी के लिए जनाब गिरफ्तारी के लिए अब उन्होंने कहा कि जी कोई दबाव नहीं है हुकूमत की तरफ से, किसी की तरफ से कोई दबाव नहीं है और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। तो खरल साहब, ये अब जब आप इस मामले को, एक कानूनी मामला है, एक इंसानी मामला है, उसको आप सियासत की नज़र करेंगे, आप पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो क्या उसमें से हासिल होगा? देखिए, पहले तो बात यह है, जो न्याजी साहब हैं उनका जो वालिद साहब हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब के बेटे हैं, तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के ऊपर अगर नाकद के हवाले से को अगर बड़े क्रिटिक हैं तो वो उनका एक तल्लक है। फिर नून लीग की सपोर्ट भी, हमदर्दियाँ भी उनकी हैं। मामला ये है कि ये बिल्कुल इस पर अब ये इमरान खान साहब का टेस्ट है, क्योंकि जो गाड़ी जलाई जा रही थी उस गाड़ी के साथ उनकी तस्वीरें हैं, वीडियो जारी हो चुकी हैं, उसकी फुटेजेस जारी हो चुकी हैं, और उसके अंदर ये जो ट्वीट करके माजरत कर रहे हैं ना, जो क्राइम होता है उससे इस तरह ट्वीट करने से जान नहीं छूटती, वो तो इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेशन उन्होंने अपनी मानी है, तस्वीरें उनकी वहाँ पर नजर आ रही हैं, एहतजाज के वो हिस्सादार हैं। अब वो ये समझिए कि ट्वीट करके वो बच जाएंगे। मैं ये आपको बात, पुलिस आला हुकाम से मेरी बात हुई है, पीएम हाउस से और सीएम हाउस से,
बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि ये जो अगर कोई ये समझेगा रिश्तेदारी के वाले से, बिल्कुल आप इनको गिरफ्तार करें, जितनी जल्दी हो सके आप गिरफ्तार करें। और ये गिरफ्तारी उस तरह नहीं होगी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान को दिखावे के लिए खबर लगी एक अखबार पे, छोटी सी सिंगल कॉलम, कई दिनों बाद, और उसके बाद वो गिरफ्तार करके ड्रामा रचाया गया और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, गिरफ्तार करके फोटो जारी की कि वो घर चले गए, अगले दिन फिर वो कल्फ लगे, सूट पहन के आ गए, तो वो जनाब सारा मामला खत्म हो गया। मामला ये है, यहाँ पे वो ड्रामा नहीं होगा, यहाँ पे वो गिरफ्तार भी होंगे और जिस तरह दीगर वकला के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ भी वही होगा। अच्छा, मुझे बताएं, ये नजर आएगा। एक बात बताएं बाबर डोगर साहब, मैं आप पर दोबारा आऊंगा खलील साहब, कि जितने भी फुटेज है, मैंने ये सुना, लोग मुझसे आके पूछ रहे थे कि जी उन्होंने तो आग लगा दी पुलिस वैन को और ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अच्छा, इसके कहाँ उसने किया? तो जो वीडियो ला रहे थे उसमें वो वहाँ खड़े ज़रूर हैं हसन न्याजी, आग लगाना या किसी को मारना उसकी फुटेज नहीं है। ये जो पुलिस वैन है, इस पे मैं खड़ा हूँ, मैं उसको डंडे मार रहा हूँ, ये पुलिस वैन को, मैं हसन की बात कर रहा हूँ, मैं हूँ सर, हम फुटेज चला रहे हैं। नहीं, आप देखें पुलिस की गाड़ी के पास, देखिए कौन बंदा उसको फायर मारता है। सुन ले, एक बंदा फायर मारता है और एक बंदा होता है ललकारा। ललकारे की सजा फायर मारने वाले ज्यादा होती है, वो इंस्टिगेट करता है, वो कहता है मारो फायर वरना ये आपको मार देगा। तो ललकारा जो होता है ना, जो साथ होता है, जो इंस्टिगेट करता है, जो सरप्रस्ती करता है, जो पुष्टपनाई करता है, जो साथ मौजूद होता है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहां आग लगाई है जी उसने? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो नजर आ रहा है वो मना कर रहा है। उसामा साहब क्या वो आग लगाने से मना कर रहा था? ये कौन है? गाड़ी पे टैग हुजूम में जब हुजूम होता है उसमें तो अगर आप किसी को रोकने की कोशिश करते हैं तो पहले आप, अच्छा ये रोक रहे हैं, इनके भी तो सर फटे, ये आपको नजर आया वैसे, आपने इनके भी तो सर फटे, मुखला के भी। आपने वो फुटेज देखी है जिसमें डॉक्टर्स ने हाथ में रॉड उठाए हुए हैं, जंजीरें उठाई, डंडे उठाए हुए हैं, आपने वो देखा उनके सर पर जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, मुखला जो अंदर जा रहे थे उनके सर हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल सारे मेरी एक बात सुन ले, हम तो नहीं दिखा रहे, कौन से भी पत्थर आए हैं। जी जी, ये देखिए अभी खान साहब जो बात कर रहे थे जी, इन्होंने ये देखें दरवाजा खोल के वो पीछे हट गया उसके बाद। तो दरवाजा खोलने की क्या पर्पस है? क्या है वो? एक रास्ता फराहम कर रहा है, दरवाजा खोला कि आग लगाने के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे दरवाजा खोल के गाड़ी को आग नहीं लगानी। ये उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, टोटल पहले दिन शायद 21 वकला अरेस्ट हुए थे, जिनमें से 16 वकला थे और 5 शायद खवातीन थे। अब 81 हो गए, 81 हो गए, यानी कि पुलिस ने जिनको अरेस्ट करना था उनको घरों से निकाल के लेके आई है, उनको जहाँ जहाँ छुपे थे वहाँ से निकाल के लेके आई। अभी खयाल साहब गए थे कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर आ गए, CM की तरफ से ऑर्डर आ गए, IG ने ये कह दिया, और भाईजान अभी तक तो वो मिला ही नहीं है। अगर इतने दिनों में तो पुलिस तो कब्र से बंदा निकाल के ले आती है। ये सारा टोपी ड्रामा हो रहा है, जिसने अरेस्ट होना था वो हो गया है। ये आपको 6 दिन में आपको ख्वार करते रहेंगे कि जी वो इधर है इधर है, इतने अरेस्ट नहीं होना। बड़ी मेहरबानी, ब्रेक ले लेते हैं और आज ब्रेक के बाद हम आपको एक मिनट दिखाएंगे बकौल अवाम, जिसमें मैं खुद आपके पास आऊंगा और आपकी राय हम दिखाएंगे कि अवाम क्या कह रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं, आपकी राय बड़ी अहम है। तो प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद भी। अब पता चला। अब पता चला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जमानत पर रिहाई मिल गई और उनका मुसलसल इलाज जारी था पिम्स हॉस्पिटल में, और कई किस्म की बीमारियां थीं, दिल का भी, शुगर का भी, कमर का भी, न्यूरोस का भी, बहुत से मसाइल थे और बड़ी उनकी हालत नाजुक भी बताई जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा उनकी हालत ख़तरे में है। लेकिन जो ही रिहाई मिली है उसके बाद वो अभी तक हॉस्पिटल में नहीं गए। कहा जा रहा है कि 6 रुकनी बाकायदा माहिरीन की टीम तश्कील दे दी गई है और अमराज क़ल्ब के सरबराह भी होंगे प्रोफेसर नदीम कमर साहब, और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो उनके बहुत ही करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम का है, वहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा कराची में। लेकिन अभी तक जो मेरे पास बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अभी तक वो घर पे ही हैं, अभी तक वो कराची भी उनको चार्ट प्लेन से ले जाया जाना है। तो खरल साहब, ये क्या होता है कि कुछ रिलीफ मिल जाता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के घर पर ज़रा इंसान अपने बच्चों से मिलकर ज़रा थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाती है? ये तो साबित हो गया कि वो जितने शदीद बीमार थे और तशवीशनाक जो उनकी हालत थी, घर में ICU भी ज़ाहिर बात होगा, सारी चीज़ें उनके घर में अवेलेबल नहीं ICU नहीं है सर, ये क्योंकि हॉस्पिटल में तो उनकी शदीद हालत थी। जिस तरीके से बेल में जो ग्राउंड बनाई गई थी, अब वो घर चले गए और चार्टर्ड प्लेन के जरिए वो पहुँचेंगे। वहाँ पे असल में ताख़ीर ये हो रही है कि उनका इस्तकबाल होना है। वहाँ पे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर पे जनाब, वहाँ पे बड़ा एक पुरतयश, वहाँ पे उनकी जो
जगह वो तैयार की जा रही है। स्पेशल उनको स्टाफ जो है वो दिया जाएगा जो 24 घंटे उनकी खिदमत पे मामूर रहेगा। डॉक्टर आसम हुसैन का हॉस्पिटल है, तो हर किस्म कम से कम अब सरकारी तो खर्च नहीं आएगा। और नवाज शरीफ साहब पर भी करोड़ों रुपया लग गया था। बोर्ड जो है उसके जो सरबराह हैं वो हैं डॉक्टर नदीम कमर साहब, जो नवीद कमर साहब के भाई हैं, जो NICVD के हेड भी हैं। तो 6 रुकनी बोर्ड है। अब रिपोर्ट जो बनेगी वो भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो किस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी, तबीयत उनकी जैसी भी हो। तो मामला ये है कि ये तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, जरदारी साहब चले गए, अगला मामला है फरियाल तालपुर साहिबा का, वो भी वहाँ पे चली जाएंगी, सिंध में शिफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि भाई की अगर बेल ये मिल सकती है तो वो भी कह सकती है कि मरियम साहिबा अगर जेल से उनको वालिद की तीमारदारी के लिए भेजा जा सकता है, तो फरियाल तालपुर साहिबा भी कह सकती है कि मैं अपने भाई की, नहीं वो खुद बीमार भी है, उनका एक बच्चा है जो स्पेशल बच्चा है, उस वजह से वो कह रही तो उनके लिए तो बड़ी जस्टिफिकेशन है, तो लादा वो भी वहाँ पे चली जाएंगी। एक तो आज नैब के चेयरमैन ने SCCP के जो पॉलिसी बोर्ड के खालिद मिर्जा साहब, खालिद मिर्जा साहब जब से SCCP में आए हैं, रेगुलेटर है पाकिस्तान का, और जो वहाँ पे उन्होंने गदर मचाया, जो तबाही मचाई है, जो इलीगल अपॉइंटमेंट की हैं, जो नाजायज़ इख्तियारात के इस्तेमाल किए हैं, यानी ऐसे ऐसे लोगों को पॉलिसी बोर्ड का भी मेंबर बनाया गया, बैरून मुल्क बैठ के 1-1 लाख रुपया हर इजलास में शिरकत का ले रहे हैं, जिनको 13-13 साल सजा हो चुकी है और वो चीज़ें छुपाई गई हैं। और जिस तरीके से जिन कारपोरेट सेक्टर के लोगों के वो कंसल्टेंट रहे, उनको फ़ायदे दे के वहाँ पर उस तरह की पॉलिसियाँ बना के फिर इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, हमारे नैब के ऊपर तनकीद, FIA के ऊपर तनकीद, कार्रवाई जो उनके हवाले से अब नैब के चेयरमैन ने उनके खिलाफ तहकीकात, जिनको चेंज किया गया अभी रिसेंटली जो रीशफलिंग हुई आते ही मेजर आजम सुलेमान साहब, उन्होंने 70 लाख रुपए का मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए का कमिश्नर हाउस से जो सामान था जाते हुए वो भी नहीं छोड़ा। पहले वहां पे DC थे, DC वहां पे थे, डोगर साहब के दोस्त थे हामद जमान वट्टू साहब, हामद जमान वट्टू साहब को उन्होंने कहा जी मैंने खाना खाना, तो उन्होंने कहा जी मैं तो करप्शन करता नहीं हूं। उन्होंने जो नाजर है उसको अपना कार्ड दे दिया, ATM पासवर्ड बता के, उनका 4-5 हज़ार इसमें होगा, वो पासवर्ड आप करके ना तो उनको पेमेंट कर दीजिएगा उनकी खाने की। फिर वहां पे ये कहा कि जो वहां पे डायरेक्टर था सादक हेल्थ का, उसको कहा कि मेरी बेटी जो है ना उसकी फीस मैंने देनी है UK में, तो मेरा जो फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बड़ा गवर्नमेंट रडार में होते हैं, तो आप 5,000 मुझे पाउंड दो। उसने कहा मेरा तो नहीं है अकाउंट। कहता है आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मुझे पैसे कैश दे दो। फिर उसके बाद फोटो कापी वालों को कहा कि फोटो कापी, एक अपनी साली के जो खामद है उसको गाड़ी दे दी, घर में गाड़ी दे दी, 5 लीटर डेली दूध आता था, विगो डाले पे 1800 लीटर उसका तेल लगता था, साहिवाल से रोज लाहौर आता था, यहाँ पे GOR में उनका घर भी है। अब किया क्या है, जाते हुए उस वक्त भी ले गए और मजीद जो है ना सफाया कर दिया उन्होंने। वहां पे जनाब बेडशीट, कुशन, पिल्लो, ये मैट्रेस, कारपेट, टावल, जो सिरकियां होती हैं वो, बाल्टी, डोल, सिल्वर सामान उन्होंने खुद खरीदे होंगे। मैं कहता हूं उसमें हॉट पॉट, प्लेट्स, फोर्क्स, स्पून, प्लास्टिक बॉक्स, चप्पल, चोर या डाकू सफाया करता है। मेरा ख्याल है कि सीनरी, आयरन स्टेयर, इलेक्ट्रिक वेस्ट मशीन, अदरवाइज उसके दरवाजे कमिश्नर हाउस भी उठा के साथ मेरा ख्याल है दरवाजे ही सिर्फ रह गए वहां बाबर साहब। और बाकी बात है वन लाइनर यही है कि दरवाजे रह गए हैं, मुबैना तौर पर एजेंसीज वहां पे तहकीकात कर रही हैं। टाइम बिल्कुल और मरीम रहमान साहब खास तोहफे लाए हैं। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। मेजर आदम सुलेमान चीफ सेक्रेटरी हैं, सख्त आदमी हैं, उन्होंने पहले इसलिए तब्दील कर दिया, टॉलरेंस है, उन्होंने इनको तब्दील तो किया, लेकिन इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। मगर अगर एक सिविल सर्वेंट अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है तो फिर आपसे क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आवाम को क्या रिलीफ देगा? बिल्कुल तो इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बाबर डोगर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट जमा करा दी गई लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें बताया गया कि तशखीस नहीं हो रही, प्लेटलेट्स काउंट नहीं बढ़ रहा, और इसी वजह से जब तक वो खून उनका बेहतर नहीं होगा तब तक दीगर जो दिल के अमराज हैं, शरियानों के हैं, उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकती। तो जरदारी साहब का भी कुछ इसी तरह का हाल है, नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट आ गई है, अब तो दुनिया को मान लेना चाहिए कि वो बड़े बीमार हैं। मेरी बात सुने, लंदन में कोई ऐसा आप वेरीफाई नहीं कर सकते आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट को। यहाँ पर तो आप डॉक्टर से बात कर लेते थे, वहाँ पर डॉक्टर बात भी नहीं करते। अभी तक जो सोर्स है वो मियां नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान है या उनके जो बच्चे हैं, जो किसी अंग्रेज डॉक्टर की है, वो कह रहे हैं वो रिपोर्ट तो इन्होंने बना के दी है। ट्रस्ट डीड भी जाली है कि वो जेरी फ्रीमैन से बनवा ली थी, एक दफा गलती हो गई बस, ये रिपोर्ट गलत नहीं छोड़ ही नहीं रहे। उसामा साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है, एक बुनियादी सवाल है। हस्पताल में जो बेहतरीन पाकिस्तान के हस्पताल हैं वहाँ पर इनको VVIP ट्रीटमेंट दी जा रही होती है और उस पर अदम इत्मीनान किया जा रहा होता है कि जनाब यहाँ पर इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ऐसे ही इधर हस्पताल से बाहर निकलते हैं, वह हस्पताल में व्हील चेयर पर चल रहे होते हैं, मियाँ साहब की तस्वीर कोई नहीं आती, मियाँ साहब की कि जी आज गए और कल गए, और उसके बाद सीधा जरदारी साहब जो है वो भी चलकर घर चले गए, मियाँ साहब भी चलकर घर चले गए। अब
पूरा 1 महीना हो गया Admit नहीं मियाँ साहब लंदन में और अपने घर पर हैं। ऐसे ही। मुझे नहीं पता उनको क्या बीमारी है या क्या नहीं है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें जो सामने उन्होंने नजर रिपोर्ट आ रही बताई हैं, डॉक्टर साहब इजाजत दे सिर्फ 2 लाइनें में पढ़ते हैं। अब उन्होंने मैं कहा आपको कि प्लेटलेट्स को एक इंच की भी अच्छा प्लेटलेट्स को मुस्तकम करने के लिए इलाज जारी है, इलाज जारी है, यानी कोई तशखीस की बात नहीं हो रही। इन्हें 50,000 से 1.5 लाख तक प्लेटलेट्स चाहिए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि बाईपास ऑपरेशन के बाद नवाज की तबीयत कुछ बेहतर है, मगर इनकी खून की शरियानों में मसाइल है। नवाज शरीफ के दिल की MRI भी हो रही है और मर्ज के मुकम्मल तशखीस का अमल जारी है, हो रही है, अमल जारी है। तशखीस क्या हुई है, की बीमारी की मजाक क्या हुई है नहीं उड़ाता, वो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अमल जारी है। अच्छा बाबर साहब एक जुमला मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन सर जिस तरह से जो तरीकाकार है, 1 महीना पहले भी यही रिपोर्ट थी, महीना के बाद भी उस वक्त था इनको फौरी लंदन लेके जाया जाए। आज 1 महीना हो गया, अभी तक वो घर बैठे हुए हैं, या तो इनके बच्चे इनके दुश्मन बने हुए हैं। अच्छा क्लोजिंग से पहले एक मामला है, उसकी तशखीस भी साथ ही कर दें। मरियम औरंगजेब साहिबा को आज क्या हो गया? वो तो कौमी असम्बली में वक़्फ़ा सवालात में इतनी भड़क उठी, हुआ ये वो कोई सवालात पूछ रही थी, उसका जवाब अली मोहम्मद खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त में तनज़्ज़ुली हुई है, तो उस पर उन्होंने कहा जी 35 करोड़ रुपया हमने बचाया है PTV में, और आपके दौर में नूली सारे में था, और नूली के दौर में 30 सहाफ़ी शहीद हुए थे। ये अली मोहम्मद खान साहब ने जवाब दिया। उस पर वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई। फिर उन्होंने कोई और एसेट रिकवरी यूनिट के बारे में सवाल कर दिया, जी करोड़ों रुपया इस पर 2.5 करोड़ लग गया है, तो उसका क्या बना है? खैर नूली के दौर में पता नहीं किस किस चीज़ पर करोड़ों लगता था और फॉरेन टूर्स पर, लेकिन उस पर PTI की खातून थी, उन्होंने कुछ बात कही, कुछ जुमला कहा, तो उस पर वो नाराज़ हुई। स्पीकर साहब को कहा आप इनको चुप कराएं। स्पीकर साहब ने कहा जी नो क्रॉस टॉक, उनको कह दिया। लेकिन वो फिर स्पीकर साहब पर भी गुस्से हो गए कि आप मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, बदतहजीबी हो रही है, आप तो रोकते नहीं हैं। सामा साहब, ये मरियम औरंगजेब का ही टेन्योर था जब MD PTV जो थे वो अताउल्लाह कासमी थे, अहमद नजीम कासमी अताउल्लाह कासमी थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके अपने जो सेक्रेटरी थे वो खुद कोर्ट में चले गए कि इन्होंने 25 करोड़ रुपया ये खा गए हैं, 25 करोड़ रुपया ये खा गए हैं मुख्तलिफ चीज़ों की मद में, तो और अद्वियात की मद में वो करोड़ों रुपया उन्होंने बनाया हुआ था। तो अब मैं पहला सवाल तो ये है कि क्या वो पैसा, खैर साहब मुझे बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये भी खासे इसमें इन रहे हैं इस केस में, कि वो साकिब निसार साहब ने कहा था कि ये पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाया जाए। ये मरियम औरंगजेब के नाक के नीचे 25 करोड़ रुपया खाया गया था। इनकी सुन ले, मैं बता देता हूँ। अहमद नवाज सुखेरा साहब थे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, उस वक्त वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे। इन्होंने क्या किया कि अचानक से पता नहीं क्या इनको सूझी, कौमी तराना तब्दील कर दिया, कौमी तराना तब्दील कर दिया। उसके लिए बकायदा ऐड जारी कर दिए गए कि ये हमें फॉर्म जो है वो बताएं ताकि उसमें दुन्ने तब्दील की जाए, ताकि नवाज शरीफ साहब की कायदे सानी जो है उनकी तस्वीर वहां बीट डाली जाए। जब उन्होंने इश्तिहार देखा, उसकी इंक्वायरी कराई गई कि कौमी तराना तब्दील हो रहा है, उनका हाँ जी ये तो ऐड भी आ गया मरियम, उसकी इंक्वायरी हुई, 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसे बकायदा दे दिए गए। शराज लतीफ DG उस वक्त थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गालबन DG रेडियो में रहे, उन्होंने इंक्वायरी की। उसके बाद फिर जलील के क्या उनका नाम है जो हसन जो इंफॉर्मेशन के थे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, उन्होंने इंक्वायरी की शफकत जलील ने, तो उसमें बकायदा ये मसूफा ने कौमी तराना, इतनी बड़ी वारदात बरीक कौमी तराना तब्दील करके रखा, मतलब एक अटेम्प्ट की गई और करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया। ये तो इश्तिहारात आ गए, साबित हो गया था कि अताउल्लाह कासमी साहब जो थे 25 से 30 करोड़ रुपया तो वैसे ही खा गए थे, इनका सीधा सीधा ही। तो इस तरह के लोग इन्होंने MD रखे हुए थे। उसके बाद जो खैर साहब बातें कर रहे हैं, अब ये इतनी चीखें मार रही हैं, तो ये तो चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं कि किस तरह से PTV को लुटा गया, किस तरह से उसका बेड़ा गर्क किया गया। तो अब सर और उनकी जो ज़बान है ना, माजरत के साथ जो मरियम औरंगजेब साहिबा की जो ज़बान है, जिस तरीके से वो बोलती हैं और जो दशनाम तराजी वो करती हैं, मर्दों को भी वो इस तरह अली मोहम्मद खान साहब मैं जानता हूँ, वो कभी भी, वो अभी भी ये वीडियो भी मैंने देखी है, वो बेचारे दरूद शरीफ से बात शुरू करते हैं, वो बड़े तहम्मुल से जवाब दे रहे थे। हो सकता है कि बात सख्त वो कह रहे हो, लेकिन बड़े तहम्मुल से, बड़े इत्मीनान से वो सारी बातें प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो इस्तेमाल उनके, मैं एक तो ये तो अताउल्लाह कासमी की तो एक बात है, चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं किस तरह से PID जो है ब्रीफ केस जो है वो सहाफियों के घरों में भिजवाते रहे हैं, जो उनके उस वक्त के PIO से पूछा थे, अरबों रुपया जो है PIO ने बताया मरियम साहबा को कि हम 78 लाख रुपया मंथली देते हैं लिफाफे, मीडिया हाउसेज के जो
कॉलम निगार और एंकर्स को। बहुत तो उन्होंने कहा कहां से निकालते हैं आप, तो उन्होंने कहा जी वो हम बीच में कमीशन से। बहुत बहुत शुक्रिया असद करल साहब, बाबर डोगर साहब। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सेगमेंट और इंशाल्लाह हर जुम्मे को आप ये सेगमेंट देखेंगे, बकौल अवाम। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन ये सेगमेंट देखने से पहले मैं सिर्फ इतना कह दूं बकौल अवाम के हवाले से इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, कि ये देखकर वज़ीर आज़म साहब आपने घबराना नहीं। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।